श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। प्रभो, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आपके निर्मल स्वरूप से चमकती किरणें ऊपर की ओर जा रही है। आपका निर्मल रूप ऐसे देदीप्यमान हो रहा है जैसे स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। जैसे स्पष्ट फैलती हुई किरणें संपूर्ण अंधकार का नाश करने वाला काले मेघों के बीच सूर्य का प्रतिबिंब। O Tirthankara, sitting under the Ashoka tree, the aura of your pure body radiates upwards. Your clear form looks resplendent like the image of the sun amidst the dense clouds, piercing the complete darkness with its clear rays. Context of the श्लोक। वीतरागता की काव्यात्मक स्तुति करने के पश्चात आचार्य मानतुंग शरीर की विशेषता बतला रहे हैं। तीर्थंकर के 8 प्रतिहार्य होते हैं, यानी 8 अतिशय होते हैं। अशोक वृक्ष, दिव्य पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभि, सिंहासन, भामंडल, चामर, आतपत्र। पहला प्रतिहार्य है अशोक वृक्ष। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर जहां भी बैठते हैं, एक निश्चित ऊंचाई 12 टाइम्स एक्चुअली एक निश्चित ऊंचाई पर अशोक वृक्ष अवतरित हो जाता है। इस श्लोक में अशोक वृक्ष के प्रतिहार्य का उल्लेख करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, आप अशोक वृक्ष के नीचे संश्रित हैं, बैठे हुए हैं। महापुरुषों के सिर के पीछे एक आभा का वलय होता है, जिसे भामंडल कहते हैं, commonly understood as halo. The aura around your body is known as आभा मंडल। शरीर के चारों ओर से जो किरणें निकलती है, उसे आभा मंडल कहा जाता है। आपके भामंडल से किरणें निकल रही है। आपके आभा मंडल से भी किरणें प्रस्फुटित हो रही है। इन रश्मियों ने अंधकार का नाश कर दिया है। भंते, आप बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे चारों ओर काले कजरारे बादल हैं और बीच में सूर्य अपनी प्रभा से दीप्तिमान हो रहा है। कितनी सुंदर उपमा दी है। काले कजरारे बादलों के जैसे अशोक वृक्ष का रंग भी गहरा नीला होता है। काले बादलों के बीच रहने वाला सूर्य अधिक दीप्तिमान होता है। वैसे ही श्यामल अशोक वृक्ष के संश्रय में आसीन आपका यह सूर्य रूपी निर्मल अमल शरीर चमक रहा है। इस श्लोक में शरीर अतिशय का वर्णन किया गया है। पवित्र भामंडल और आभा मंडल की स्तुति की गई है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। जहां शोक है,
वहां समस्या है। जहां अशोक है वहां कोई समस्या नहीं है। अशोक की उपलब्धि पवित्र आभा मंडल और भामंडल की सन्निधि में ही सहज संभव है। जितना आंतरिक व्यक्तित्व निर्मल होता है उतना ही आभा मंडल प्रभावशाली और पवित्र होता है, उतना ही प्रकाश फैलता है। भामंडल और आभा मंडल से ही व्यक्तित्व की सही पहचान होती है। आभा मंडल का यह विज्ञान वस्तुतः व्यक्तित्व के विश्लेषण का विज्ञान है। शरीर, मन और भाव के आरोग्य का रहस्य है पवित्र आभा मंडल। इस दुनिया में तीर्थंकर जैसा सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि उनके जैसा भामंडल और आभा मंडल किसी को नहीं मिला है। जिनका आभा मंडल अपवित्र, मलिन होता है, भले ही उसका रूप बहुत सुंदर हो, व्यक्ति जब उनके पास जाकर बैठता है तो मन विषाद से भर जाता है, निषेधात्मक भाव उभर जाते हैं, बेचैनी और उदासी की स्थिति बन जाती है। उस व्यक्ति के पास बैठने का मन नहीं होता। जिसका आभा मंडल पवित्र होता है वह सुंदर होता है, उसका रंग रूप भले ही सुंदर न हो। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है, आत्म संतोष और शांति की अनुभूति होती है। पवित्र आभा मंडल से प्रस्फुटित होने वाली रश्मियों से वातावरण में शांति व्याप्त हो जाती है। हम घंटों गुरुदेव की उपासना में बैठे रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका पवित्र आभा मंडल। जिसे पवित्र आभा मंडल और भामंडल मिल जाता है उसे अशोक मिल जाता है। उससे बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक। श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से सर्व दुख, शोक निवारण होते हैं। किसी भी प्रकार का अवसाद नहीं रहता। कीर्ति होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, मनोरथों की सिद्धि होती है, भाग्य वृद्धि होती है। Let's recite the श्लोक again. उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती।